पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई जो जल्द ख़त्म हो गई। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। हम इस मसले को भी जल्द हल कर लेंगे। मुझे लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ। सदर ट्रंप कहते हैं दुनिया में अमन चाहता हूँ, जंगें रुकवाना पसंद है। 8 माह में तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाई हैं। मलेशिया में, थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन माहिदे के मौके पर गुफ्तगू। कहा थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन माहिदे से लाखों जिंदगियां बच गईं। तारीखी माहिदे से तवील फौजी तनाज़ा ख़त्म होगा। थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान जंगबंदी माहिदे पर दस्तखत। आसियान इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा अमरीका को अजीम बना रहे हैं। जनूबी कोरिया में चीनी सदर से बात करूंगा। अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। शराइत जो है वो हमारे बारे में हुई तो इंशाल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और तरबियती कैंप के खात्मे के मुतालबे पर कायम। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत के सामने जामे मुसवदा तजवीज़ पेश किया। अफगान तालिबान की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब ने की। इस्तांबुल में बातचीत 9 घंटे तक जारी रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक मौक़िफ़ में कहा मामला तय न हुए तो अफगान तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। अफगान तालिबान की शराइत काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने वालों का जो हशर हुआ वो सबके सामने है। अमरीकी सदर का यरगमालियों की लाशें वापस करने के लिए हमास को 48 घंटे का अल्टीमेटम। कहा कि ऐसा ना हुआ तो मुआहिदे में शामिल ममालिक एक्शन लेंगे। दोहा एयरपोर्ट पर तैयारे में अमीर कतर और वज़ीर आज़म से मुलाकात। बोले कतर हमारा अजीम इत्तेहादी है, ज़रूरत पड़ी तो कतर भी गजा में फ़ौज भेजेगा। कनाडा पर 10% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत काबीना के सीनियर अरकान भी आला सतह के वफ्द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस FII 9 में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 27 से 29 अक्टूबर तक रियाद में होगी। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। समुद्री सरहद का दिफा करना जानते हैं। सरकरीक से जेवानी 1-1 इंच का दिफा करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का 2 टोक पैगाम। कहा सरबरा पाक बहरिया का क्रीक्स के अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। पाक मेरियंस में जदीद होवरक्राफ्ट शामिल। होवरक्राफ्ट रेतले, दलदली और कम गहरे पानी में मौसर कारकर्दगी के हामिल। पाक बहरिया ने ऑपरेशनल इस्तेदाद में अहम संग मील उबूर कर लिया। पाक अफगान तुर्खम तिजारती गुजरगाह आज 15वें रोज भी बंद। सरहद के दोनों जानिब कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। सैकड़ों गाड़ियां एक दूसरे मुल्क में दाखिल होने के लिए इजाजत की मुंतजर। गाड़ियों में मौजूद टमाटर, अनार, अंगूर और दीगर सामान खराब हो चुका। चमन, अंगूर अड्डा, करलाची समेत दीगर गुजरगाहें भी ताहाल बंद। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी। हेड कोच मोहम्मद वसीम को फारिग करने का फैसला। अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्री का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। दावों के बरक्स टीम वर्ल्ड कप का एक मैच भी न जीत सकी। हेड कोच होने के बावजूद खिलाड़ियों को कोचिंग न करने की शिकायत। मोहम्मद वसीम का रवैया भी नामुनासिब। कोचेज़ और खिलाड़ियों से भी न बन सकी। स्पोर्ट्स स्टाफ की तकर्रियाँ मर्जी से की लेकिन नताइज सिफर रहे।
भारतीय पंजाब की जहर आलूद हवाओं ने फिर लाहौर का रुख कर लिया। स्मॉग की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा। सुबह सवेरे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 तक पहुंच गया। सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शाहदरा का इलाका सबसे आलूदा AQI 500 की हद को छू गया। शेखुपुरा पंजाब का आलूदा तरीन शहर AQI 500 रिकॉर्ड। गुजरांवाला की फजा भी इंतहाई आलूदा AQI 294 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने इंसदादे स्मॉग इकदाम तेज कर दिए। लाहौर, ननकाना और कसूर में फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाहौर में ज्यादा AQI वाले टारगेटेड इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। सड़कों पर पानी का छिड़काव भी जारी। मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिला टेस्ट। मुल्क भर में MD कैट का इम्तिहान जारी। 1,41,000 से ज़ायद उम्मीदवार शरीक। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट। पंजाब में 50,000 से ज़ायद उम्मीदवार शरीक। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इम्तिहानी हॉलों के करीब और दफ़ा 144 नाफिज। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाने पर पाबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा मुल्की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। आपकी अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का प्लान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को हटाया जाएगा। आइंदा हफ्ते तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इन हाउस तब्दीली का उसूली फैसला सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात के बाद सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने कहा पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी मंगल को नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगा बुलाने का फैसला। पायदार अमन के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जुनेद अकबर और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला KP का विफाक से ज़म अजला के बकायाजात फौरी देने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कबायली अमन जरगे से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं चाहिए, अपना हक चाहिए। सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए। कबाइल पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। जल्द अमन जरगा बुलाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी करीबी ताउन पर भी इत्तफाक। अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुआशी, तकनीकी और सलामती के शोबों में ताउन के फ़रोग़ का आज़म। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ख़ित्ते में अमन के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द ऑपरेशन में हलाक। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाह कर दी। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। ISPR का कहना है अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि TLP के खिलाफ काफ़ी मवाद वफाकी काबीना को मिला। मुरीदके में शहीद SHO को 21 गोलियां मारी गईं। PTI दौर में भी TLP से मशरूत मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। मजीद कहा वज़ीर आला का काम अवामी फलाही मंसूबे लाना है। चप्पल के नाप देना, जेल के बाहर सड़कों पर बैठना ये वज़ीर आला का काम नहीं।
पंजाब की सब्सिडाइज गंदम और आटे से दूसरे सूबों के मुस्तफीद होने का इंकशाफ। पंजाब को सब्सिडाइज गंदम आटा स्मगलिंग की वजह से अरबों रुपए नुकसान। आटे की कीमत में 1000 रुपए फी थैला से जायद का फर्क स्मगलिंग का सबब बना। सरकारी जराये के मुताबिक पंजाब के आवाम के लिए सब्सिडाइज गंदम आटा बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा स्मगल किया जाता रहा। फ्लावर मिल्स और ट्रेडर्स ने रवां बरस पंजाब से सस्ती गंदम खरीद कर अपने सूबों में महंगा आटा दिया। हुकूमती जराये का कहना है फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री के चंद मफाद परस्त अनासिर पंजाब के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नाइक सैफ अली जंजुआ हिलाल कश्मीर का 77वां यौम शहादत। सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग में पेरकल पहाड़ी का बहादुरी से दिफा किया। तीनों सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। नकयाल में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल तोकीर अब्बास ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। आसियान का सरबराह इजलास मलेशिया में शुरू। अमरीकी सदर और चीनी वज़ीर आज़म भी शरीक। कई ममालिक के रहनुमाओं की वर्चुअल शिरकत की तवक्को। साउथ चाइना सी की सूरत हाल और गजा पर बातचीत का इम्कान। ट्रंप का मलेशिया आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अमरीकी सदर ने जहाज से उतरते ही इस्तकबाल करने वालों के साथ रक्स किया। सदर ट्रंप ने अपने हाथों से अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए। इसराइल गजा मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज नाया। वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमले, एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास का इसराइली खिलाफ वर्जियों पर सालसों से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम का अमल जारी है। कई ममालिक ने माली या फ़ौजी दोनों तरीक़ों से हिस्सा लेने का कहा है। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर एक बार फिर फ़िज़ाई हमला। रात गए कीव की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 6 बच्चों समेत 26 अफराद जख्मी। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मस्जिद के बाहर खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। कहा मुखालफिन उन्हें दहशतगर्द जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नफ़रत के मुकाबले में इत्तेहाद का पैगाम लेकर खड़े हैं। इन्होंने कहा 9/11 के बाद मुसलमानों के हालात बदल गए। उनकी खाला भी हिजाब में ख़ुद को गैर महफूज समझती थी। न्यूयॉर्क में मेयर का इंतखाब 4 नवंबर को होगा। ताज़ा सर्वे में ज़ोहरान ममदानी को 43% आवाम की हिमायत हासिल। भारत के गोदी मीडिया का मकरू चेहरा बेनकाब। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की एक और साजिश का पर्दाफाश। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से मुतालिक मन घड़त बयानिए का पोल खुल गया। भारतीय वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान 25,000 फौजी सऊदी अरब भेजेगा। पाकिस्तान हथियारों के साथ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम भी फराहम करेगा। पाक सऊदी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दिफाई मुआहदे की कोई ऑपरेशनल तफसीलात जारी नहीं की गई। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग ने भी फौजी तैनाती या अदाद-ओ-शुमार का कोई जिक्र नहीं किया। अमरीकी अखबार ने मोदी हुकूमत की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अडानी ग्रुप की मुबैना माली मुआवनत की। अडानी की माली मुश्किलात कम करने के लिए सरकारी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से 3.9 अरब डॉलर अडानी की कंपनियों को मुंतकिल किए गए। सरकारी एहलकारों ने बराह रास्त इस मंसूबे की निगरानी की। ऑस्ट्रेलवी टीम वाइट बॉल सीरीज के लिए 2 मरहलों में पाकिस्तान आएगी। जराये के मुताबिक 3 T20 मैच 30 जनवरी से 5 फरवरी तक शेड्यूल होंगे। 3 वनडे मैच 13 मार्च से 19 मार्च तक खेले जाएंगे। पीसीबी जल्द सीरीज के वेन्यूज और हतमी शेड्यूल का ऐलान करेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम के दौरे पाकिस्तान के मुमकिना शेड्यूल पर मुशावरत जारी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साला फ्रेंचाइज मुआहदे की मुद्दत खत्म। नया मुआहदा तैयार होने लगा। फाइनेंशियल मॉडल के तहत डॉलर की बजाय पाकिस्तानी रुपए में लेन देन पर गौर। नई फ्रेंचाइजीज के हुकूक भी पाकिस्तानी रुपए में देने की तजवीज़। मुआहदे की तजदीद का ड्राफ्ट 1 हफ्ते में फ्रेंचाइजीज को भेजा जाएगा। टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़ दे रहे गौर।
चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला, सबको उदास कर गया। भारत के हर दिल अजीज मज़ाहिया अदाकार सतेज शाह 74 बरस की उम्र में चल बसे। हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कल हो ना हो और कभी खुशी कभी गम जैसी कामयाब फिल्मों में काम किया।